ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। तो कुछ हो पाकिस्तानी हो? नहीं। ज्यादा बेहतर हम आजाद है या इंडिया आजाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। बट ये मजाक में बात कह रहे हैं कि ये बड़ी खबर, ये वैसे बड़ी खबर है। अगर आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ आप ये क्या कह रहे हैं? दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे। और सुने, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है। और सुने, हमसे चाइना ने पैसे मांग रही है। और सुने, हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है, आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, हे भगवान, वहां पर डीजल फ्री है। इधर आने के लिए 75 लीटर जनाब डीजल जब डलवाया गाड़ी के अंदर तो उसने 40,000 रुपया छोटा सा मुंह करके मांग लिया। जनाब, हम ये किधर जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अरे जनाब, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे, हाँ भाई हाँ, तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस। लेकिन वो केयर नहीं करते, वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं। ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते। अरे ये भेड़ की आँख, ये पाकिस्तान में इतना फैशन कर रही है। नहीं, कहाँ गया वो मौलाना तारिक मसूद जो फतवे देता है मेरी फिजा खलीफा पर, इस पर भी फतवा दे। वो हमारा इंडिया में जो चैनल बंद हुआ तो अभी इंडिया के लिए कौन सा चैनल खोला है? अच्छा, हमारा इंडिया ने चैनल ही उड़ा दिया है। ज्यादातर तो हमारे लोग वहां सुनते। चलो, मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो बनती है यार। ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर निकल। जाने दे। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ की आवाम को मारने के लिए इस वक्त महंगाई उरूज पर है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। पेट्रोल जो है वो आम दिनों में इतना महंगा नहीं हो सकता था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतने ऑयल के टैंकर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल वाफिर होने के बावजूद पेट्रोल को जो है वो महंगा कर दिया गया। तो ये हुक्मरानों की बेहमियती है, बेशर्मी है और कौम से दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी, वहां पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 250% बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मोदी जो वहाँ के वजीर आजम है, बड़ा हेट मतलब पाया जाता है पाकिस्तानियों की नज़र में। क्या वजह क्या लगती है आपको? तो सर, ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया क्या है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। वाह वाह। 99 यूनिट का बिल मेरे वर्कर बता रहा, अभी उसका 99 यूनिट का बिल 6,000 कुछ रुपए है। 99 यूनिट का बिल कितना है? 6,027 रुपए। ओह माय गॉड, ये कमर्शियल आप बता रहे हैं रेजिडेंशियल? छोटी सी दुकान जो परचून की है वो कितने कमा लेगा? आज भी फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं। और क्या है उनसे भारत 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 भारत, इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब ये पूरा खिता ही एक रहता। ऐसे तो नहीं होता है। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन की बात मानकर रशिया को साइड पर करेगा। मे बी इन फ्यूचर करते, बिकॉज अगर फ्री ट्रेड और ये सब कुछ देख रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट उसके साथ खड़ा हो रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर अगर वो थोड़ा ज्यादा फेवर करे यूरोपियन यूनियन इंडिया को, तो वो रशिया को भी साइड कर सकता है, जैसे उसने अमेरिका को साइड कर दिया। बट दे आर गेटिंग ऑयल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस 3 to 4 USD पर बैरल, उनको डिस्काउंट मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन को कोई अच्छे अल्टरनेटिव दे दे इन फ्यूचर। रशिया को भी बाईपास कर सकता है। अगर अमेरिका को किया जा सकता है तो रशिया क्या चीज है। वैसे कुछ भी कहो यार, ये जो पाकिस्तानी खातूने हैं इनकी जलन है ना अलग ही लेवल की होती है। देखकर दिल गार्डन हो जाता है। मतलब पूरे पाकिस्तान का रोना धोना एक तरफ, लेकिन जो निमरा की औरत यूनियन है उनके कितने की जलन नेक्स्ट लेवल। देखें, इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं। 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं। चले, सॉरी 4 होगी होंगी
तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ही जीती है। कौन सी 65 वाली? 65 की जीती है यार कहा जाता लेकिन वो है नहीं, ऐसा है नहीं, वो भी नहीं जीती। वो सिर्फ में बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया के पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये वो जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ लाके बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई ये तो बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके भारत के अल्फाज बोल रहे हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। नहीं अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई है। ये कह रहे हैं कि इंडिया 4 जंगे हमारे से जीत गया, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये किताबों में तो हम जीते हैं, लेकिन हकीकत में तो इंडिया जीता। इंडियंस जो हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, अपनी अपनी सोच पे है कि वो कैसे सोचते हैं। लेकिन इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, हमारे नेबर्स रहते हैं। विजिट करने का वहाँ मौका मिले इंडिया को देखने का, तो जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे। क्यों? तो क्या हुई? मैं जाऊंगा। इंडिया बच्चे ने पढ़ लिया भाई, ये इंडिया है। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? नहीं लगता। तो ये इंडिया का एक सिटी है नोएडा, और वहाँ पे लिटरेसी रेट का पता है कि एजुकेशन वहाँ पे इतनी अच्छी है कि 86% है पढ़े लिखे लोग। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तालीम इतनी अच्छी है, या अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। मार्केट पूरी फुल होती नजर आती थी, पहले चलने की जगह नहीं होती थी, अभी मार्केट खाली नजर आ रही है। हालात आप क्या समझते हैं इतने ज्यादा जो खराब है, इसकी वजह क्या है और आप हालात को किस तरफ देख रहे हैं? हालात तो अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। हालात अगर खराब होते तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग शॉपिंग नहीं करते। जाने दो ना भाई, जाने दो ना। ये देखो ना, लोग भर भर के गाड़ियां लेके जा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, ना महंगाई भी नहीं है। लेकिन आपको पता है 4 करोड़ आबादी वाला शहर है कराची, 4 करोड़ आबादी वाले शहर के अंदर चंद हजार पब्लिक निकली हुई है। 4 करोड़ आबादी में से ये सब जितने निकले सब पैसे वाले लोग हैं, गरीब लोग तो निकल ही नहीं रहे। गरीब लोग तो झोपड़पट्टी में बेचारे बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ठेले वाला गरीब है, रक्षे वाला गरीब है, वो जो नदी नाले में रह रहे हैं वो गरीब है। बाकी और बताओ कौन गरीब है? अभी आप आगे चले जाएं, लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, बोतलें खरीद रहे हैं, लगता है कल सुबह कुछ मिलेगा ही नहीं, सब आज ही मिल रहा है। मार्केटों में गाय खत्म हो गई, सब लोग खरीद के ले गए। पिछले साल इतनी कुर्बानी नहीं हुई जितनी इस साल हुई है, पिछले साल से ज्यादा अभी हुई है। और लोग कह रहे हैं महंगाई है, दुनिया में जंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सबके पास बहुत पैसा है। लेकिन अंकल आपको पता है ये एलीट क्लास खरीद रही है या मिडिल क्लास, जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है वो खरीद रही है? जो मिडिल क्लास है, और एक अपर मिडिल क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, वो जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है। जो मिडिल क्लास है वो तो ले भी नहीं रही कुछ भी, ये तो सब अमीर लोग ले रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं किसी को? मैं मिडिल क्लास हूँ? मैं नहीं, मैं अमीर आदमी हूँ। मैं जब इधर खड़ा हुआ हूँ आके शॉपिंग करने गए हैं मेरी फैमिली बाहर अंदर। चंद हजार लोगों का निकलना बड़ी बात तो नहीं है। 4 करोड़ की आबादी में अगर 1000 आदमी बाहर निकला आया, गरीब जो आया ही नहीं, तो सब अमीर आदमी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है क्या है कि इंडिया की अगर हम बात करें इकोनॉमी वाइज, इंडिया हमसे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है, क्या ख्याल आता है? मैं तो माइंड में लिटरली कुछ भी नहीं आता इंडिया का ख्याल। दोस्त फ्रेंड कैसा है? दुश्मन भी हैं मगर फ्रेंड भी हैं, अगर देखा जाए तो हमें दुश्मन कंसीडर करना चाहिए या हमें इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत? हमें इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, और बहुत निकलना चाहिए हमें। हमें प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ऐसे और दोस्ती। चाइना, रशिया और इंडिया एक अलग ब्लॉक हमें नजर आ रहा है जो कि एंटी अमेरिका है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भी एंटी अमेरिका मुहिम। नो वो तो एक टॉय की तरह सिर्फ यूज ही होंगे, इन द एंड वो सफर ही करेंगे, बिकॉज यू नीड टू बी एट अ साइड, be with someone from day one to the last। अगर आप इस तरह पार्टी चेंज करते रहते हो तो इन द एंड आपको सफर करना पड़ता है। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं।
ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इन औरतों का दिमाग खाली है, दिमाग है ही नहीं, माला ऊपर खाली है जैसे इनके मर्दों का है, पाकिस्तानी मर्दों का। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किटू भाई।